जिन लोगों ने इस पुल का नक्शा बनाया, क्या उनको नहीं पूछना चाहिए? जो जमात इक़्तिदार में थी उन्हीं के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया और उन्हीं की जमात जो है वो 5 साल इक़्तिदार में भी रही, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस प्रोजेक्ट को आखिर क्यों कंप्लीट नहीं कर सके? तो क्या उनको नहीं पूछना चाहिए? और क्या आने वाले इलेक्शन में हम फिर इन्हीं लोगों की बातों में आ जाएंगे जो अभी से फिर दोबारा से अवाम को जो है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि अगर ये मनसूबा रावलाकोट या पुंछ में होता तो क्या ये फिर भी नामुकम्मल ही होना था? वो 9 वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जो तब्दील हो चुके हैं और ये ब्रिज फिर भी किसी की जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम के साथ आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा फैमिली यूट्यूब चैनल कासिम इरफान ऑफिशियल और मैं हूँ मोहम्मद कासिम इरफान। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और व्यूअर्स, अभी जैसा कि आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं मौजूद हूँ जनाब आज रठवा हरियाम ब्रिज के ऊपर। और ये ब्रिज जो है सभी आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ब्रिज होना था, लेकिन अफसोस की बात है कि लास्ट 18 साल से ये जो है वो देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन के, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। व्यूअर्स, दुनिया में ऐसी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती कि एक ही डैम को जो है वो बनाकर उसको दोबारा से उसको अप्रेज किया जाए। और ये जो है ये 2 बार मीरपुर वालों से कुर्बानियाँ मांगी गई हैं, अपने घर बार की, अपनी ज़मीनों की, अपने कारोबार की, अपने आबाओ अजदाद हैं उनकी विरासत की, उनकी कब्रों की और अपने मुक़द्दस मकामात की। तो और इसके बावजूद 2 बार मीरपुर ने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए यह कुर्बानी दी, लेकिन अफसोस की बात है कि बदले में मुतासरीन से किए गए वादे पूरे ना किए गए। और आज भी मुतासरीन मंगला डैम जो है वो अपने हक के लिए दर बदर हैं, चाहे वो झैली कुंभाजात का मसला हो या जो न्यू सिटी बनाए गए हैं इस जितने भी मुतासरीन थे इनको आबादकारी के लिए, उनमें जो सहूलियात थी जिनके वादे किए गए थे उनका फुकदान हो या रठवा हरियाम ब्रिज की तकमील हो, ये हम मीरपुर वालों की कुर्बानियों का सिला है। और हम मीरपुर वाले अभी भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। असल में हमारा अलमिया ये है कि हम जो है वो अपना हक लेना जानते ही नहीं है और हमारे अंदर आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई लीडरशिप जो कि हम सबको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और हमें जो हमारा हक जो है वो दिला सके। और इसमें जो भी लीडर आता है, ज़ाहिर सी बात है वो करोड़ों रुपए लगा के आते हैं और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उन्होंने वो अपने पैसों को डबल और ट्रिपल करना होता है, तो वो इसी दौड़ में रहते हैं। और अवाम की ज़रूरत उनको तब भी महसूस होती है जब उनको वोट जब डालने की बारी आती है, उसके बाद उनको अवाम की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, इस पुल को जो है वो चंद सालों में जो है वो इसको मुकम्मल होना था, लेकिन इस वक्त जो है वो 2023 है और 2006 में ये मनसूबा जो है वो स्टार्ट हुआ था, बल्कि उससे पहले भी 2003 में इसकी कागजी कार्रवाई हुई थी। 2006 को इसको सेपरेट कर दिया गया था जो अमूर मंगला डैम है उसमें से, ठीक है। और इस पुल को जब स्टार्टिंग किया गया था इसको 1.5 अरब जो है वो इसका तखमीना था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो अब तकरीबन 10 अरब से भी इसका तखमीना जो है वो बढ़ गया है। इस मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए वक्त के साथ साथ बहुत सी तारीखें भी उठी हैं और इस दौड़ में सहाफ़ी भी आए, वकला भी आए और हमारे ओवरसीज़ बहन भाई भी, इसके अलावा मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनके नुमाइंदे, उन्होंने भी इस पर बहुत से बयान दिए और बहुत सी कोशिशें भी की और काविशें भी की, लेकिन अभी तक जो है वो उनकी किसी भी कोशिश को जो है वो हतमी जो रंग वो नहीं दिया गया। अभी भी इस्लामगढ़ में अवामी एक्शन कमेटी के नाम से रठवा हरियाम ब्रिज को मुकम्मल कराने के लिए दिन रात कोशिशें की जा रही हैं और बहुत सी करारदादें भी पास की गई हैं। बहुत से लोग ने इनके साथ चलने का जो है वो वादा भी किया है, लेकिन अभी तक वही एंड पे जाके बात होती है कि जी फंड का मसला है। जब इस मनसूबे को स्टार्ट किया गया तो इसके जितने भी पहलू थे उनको मुकम्मल तौर पर पहले देखना चाहिए था, ना कि ये दरमियान में आके इस मनसूबे को छोड़ दिया जाए। और हुक्मरानों की नाअहली इसलिए कि हमारे हुक्मरान इस मनसूबे में दिलचस्पी नहीं ले रहे। इस दौरान कई हुकूमतें आईं और चली गईं, ये कोई भी हुकूमत इस मनसूबे को मुकम्मल ना करवा सकी और अवाम जो है वो ज़लील ख्वार हो रहे हैं और हुक्मरानों की बातों पर दोबारा से जो है वो भरोसे कर रहे हैं। इस मनसूबे के मुकम्मल होने से 30 मिनट की जो मुसाफत है वो कम हो सकती थी और लोगों का फ्यूल और पैसा जो है वो बच सकता था।
और बज़ाहिर जो है वो इसमें बात की जाती है कि जी ये सिर्फ एक एरिया को मिलाने के लिए है। अगर कोई बंदा इस्लामगढ़ से मीरपुर आ रहा है तो उसका भी टाइम बच सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा चकसवारी से मीरपुर आ रहा है या डडियाल से आ रहा है या कोटली से आ रहा है तो उन सब एरियाज़ को प्रॉब्लम जो है वो उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है, उनका टाइम सेव हो सकता है और उनका फ्यूल भी सेव हो सकता है। ये किसी एक एरिया को मिलाने के लिए ये नहीं है। व्यूअर्स, यहाँ से हर रोज़ जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो मोटर बाइक्स के ज़रिए अपने प्यारों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं और मोटर बाइक्स को भी। और यहाँ से जो है वो एक बोट्स पे एक टाइम पे 5 से 6 मोटर बाइक जो है वो, और उसके अलावा जो लोगों की तादाद होती है उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ से वो जा रहे हैं और यहाँ से वो पैसे भी उनसे चार्ज करते हैं। अभी तो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इस दौरान जो है वो उन्होंने पैसों की जो क्वांटिटी है उसमें भी इजाफा कर दिया है। लास्ट डेज में तकरीबन 100 रुपीज़ जो है वो ले रहे थे, पहले 50 रुपये ले रहे थे, अभी जो है वो 100 रुपये उन्होंने कर दिए हैं। और कितने रिस्क में लोग अपनी ज़िंदगी को डाल के तो यहाँ से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है। हर बंदा जो है वो अपना पेट्रोल बचाने के चक्कर में और जो अपना टाइम बचाने के चक्कर में यहाँ से डेली सफ़र कर रहे हैं और सख्त तरीन उन लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। फिर आखिर में जो है वो मैं चंद सवालात मेरे जहन में आ रहे थे, तो अगर आप जो है वो पूरी वीडियो को देख के अगर इन सवालात के जवाब अगर देना चाहें कमेंट सेक्शन में तो मैं इंतज़ार करूँगा। कि सबसे पहले जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि क्या जिन लोगों ने इस पुल का नक्शा बनाया क्या उनको नहीं पूछना चाहिए, या हमारी गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनसे जो है वो सवाल करे कि आखिर इस नक्शे को पहले से इसके तमाम पहलुओं पर गौर क्यों नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि क्या जो भी जमात उस वक्त इक़्तिदार में थी, जो जमात इक़्तिदार में थी उन्हीं के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया और उन्हीं की जमात जो है वो 5 साल इक़्तिदार में भी रही, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस प्रोजेक्ट को आखिर क्यों कंप्लीट नहीं कर सके। तो क्या उनको नहीं पूछना चाहिए? और क्या आने वाले इलेक्शन में हम फिर इन्हीं लोगों की बातों में आ जाएंगे जो अभी से फिर दोबारा से अवाम को जो है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी हमें किसी की मिन्नतें भी करनी पड़ी, हम किसी के पाँव भी पकड़ने के लिए तैयार हैं और हम इस पुल को कंप्लीट करवाएंगे। क्या ये हमेशा से ऐसे ही चलता रहेगा ये सिलसिला? इस बात का जो है वो मैं जवाब का इंतज़ार करूँगा। और आखिर में जो है वो अगर एक बात और है कि अगर ये मनसूबा रावलाकोट या पुंछ में होता तो क्या ये फिर भी नामुकम्मल ही होना था? क्या अगर उस एरिया में होता तो वो लोग इसको कंप्लीट करवाने के लिए कोई तहरीक ना चलाते और आज तक इसको कंप्लीट ना करवा सकते? तो व्यूअर्स, इससे पहले जो है वो 9 वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जो तब्दील हो चुके हैं और ये ब्रिज फिर भी किसी की जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं आया। और अभी भी तकरीबन लास्ट जो तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, हमारे पास जो है वो वजारतें भी हैं हमारे ज़िले के पास और उसके अलावा जो सदारत का कलमदान है वो भी हमारे ज़िले के पास है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस पर कोई भी पेशरफ्त जो है वो नज़र होती नहीं आ रही। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।